तो नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में जानेंगे क्लास 10 की जो है अध्याय 9 के जो है सभी सवालों को। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जाने थे और ये अब अध्याय 9 में हम लोगों का रहेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का परिचय जान चुके थे और त्रिकोणमिति का परिचय में जो है त्रिकोणमिति का जो अनुपात का जो सूत्र था साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक का, वही चीज़ का अप्लाई हम लोग इसमें करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण, क्योंकि अध्याय 9 को बनाने के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो होगा ये कब बनेगा, तो जब कोई व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति अगर दर्शक भूमि पे हो और कोई वस्तु आसमान पे हो या फिर कोई ऊंचाई पे हो, ठीक है। तो जब उसके आँख के सामने जो रेखा बनेगा उसको क्षैतिज स्तर कहते हैं और उस वस्तु और आँख के बीच जो रेखा बनेंगे उनको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला जो एंगल है उस एंगल का नाम ही उन्नयन कोण है। यानी कि कहने का मतलब है कि दर्शक अगर नीचे हो वस्तु ऊपर हो तो उनके बीच जो उनके आँखों में जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। और उसी का उल्टा अवनमन कोण, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी छत में या किसी मीनार के ऊपर हो और कोई ऑब्जेक्ट धरती पर है, उनको अगर देख रहा है तो देखेगा कहाँ से, तो आँख से ही देखेगा। तो आँख के क्षैतिज जो रेखा बनेगा क्षैतिज स्तर कहता है और आँख और उस वस्तु के बीच जो दृष्टि होगा उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण को अवनमन कोण कहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि उन्नयन कोण बराबर होते हैं अवनमन कोण, यानी कि ये दोनों कोण जो है बराबर होते हैं। उन्नयन कोण बराबर होते हैं अवनमन कोण। तो इसके बाद जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, त्रिकोणमिति के अनुपात में ये 6 फॉर्मूला को भी जानना जरूरी है। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का और कॉट थीटा का, कॉस सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का, ये फॉर्मूला भी ज़रूरी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, और इसके बाद होते हैं B/H यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का होता है P/B परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट का होता है B/P बेस बटे परपेंडिकुलर आधार बटे लंब। उसके सेक का हो जाएगा H/B यानी कि कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा H/P यानी कि कर्ण बटे लंब। तो ये 6 फार्मूला भी यूज होगा। इसके अलावा त्रिकोणमिति के जो अनुपात के एंगल कोणों का जो मान बताए थे, साइन 30 का मान हो, 45 का मान हो, 60 का मान हो, उसके बाद 90 का मान हो, 0 डिग्री का मान हो, तो ये सब एंगल का मान भी जानना जरूरी है, ठीक है। साइन कॉस और टेन ज़्यादातर ज़रूरी जो होगा हम लोगों का साइन कॉस और टेन का। साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। ये सारा चीज़ अगर हम लोगों को याद है तो अध्याय 9 को बनाने में कोई परेशानी की सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो है सवाल नंबर तो प्रश्नावली 9.1 का जो है 1 नंबर का सवाल में कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि ये जो है इसमें ये भूमि है, BC भूमि है और AC जो है डोर है और यहाँ पे AB जो है खंबा है। तो इस सवाल में कहा क्या रहा है कि एक सर्कस का खिलाड़ी है जो यहाँ से सीधे जो है डोर पर चढ़ रहा है, जो कि ये डोर अच्छी तरह से तनी हुई है और ये जो कि एक खंबे से बंधी हुई है और ये आपका BC भूमि है। तो सबसे पहले सवाल को में जो दिया गया उसको मान लेते हैं। हल
माना कि ए बी जो है एक खंबा है, ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है। उसके बाद ए सी जो है, ए सी डोर है, डोर है, ए सी डोर है। बी सी भूमि है, बी सी भूमि है। और ए सी का जो मान दिया है, ए सी का मान 20 मीटर दिया है। और एंगल जो बना रहा है ए सी बी 30 डिग्री का। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये बी आपका 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में जो है हम लोगों से पूछा रहा कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो दिया गया है हम लोगों का डोर की ऊंचाई, यानी कि ये कर्ण का ऊंचाई दिया गया है और पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई क्या होगा। तो ये हम लोगों का डोर जो है यानी कि एच है और ये पी है। तो एच और पी के बीच अगर रिलेशन लगा देंगे तो इस भुजा का मान दिया गया, तो इस भुजा का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एच बाय पी या पी बाय एच ये साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है। तो या तो साइन लगा सकते हैं या फिर कॉसेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 साइन या तो 30 डिग्री लगा सकते हैं या फिर कॉसेक जो है 30 डिग्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग साइन 30 डिग्री ही लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री लगाने पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब यानी कि ए बी हो जाएगा और कर्ण जो है ए सी हो जाएंगे। और साइन 30 का मान ये 1/2 होता है, 1/2 लिख देंगे। ए बी का मान जो है, ए बी का मान कुछ नहीं है दिया हुआ तो ए बी रहने देते हैं। और ए सी का मान जो है 20 है तो 20 रख दिए। अब बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2 दहाएँ 20 हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी का मान निकल के आएगा 10 मीटर। तो अतः जो है खंबे की ऊंचाई निकला, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो यही सवाल में कहा था कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो खंबे की ऊंचाई निकल के आया 10 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों का पहला नंबर सवाल था।